हेलो एवरीवन। तो आज हम केबीएस में पीजीटी मैथ्स का क्या सिलेबस रहेगा वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो टोटल 180 का पेपर आएगा आपको पीजीटी मैथ्स का, जिसमें मतलब 180 मार्क्स का पेपर और 180 ही क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब कि एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा, जिसमें 100 मार्क्स का रहेगा। मैथ सब्जेक्ट का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चंस और होंगे और 100 ही मार्क्स का पेपर होगा। और उसमें जो बाकी, क्योंकि 180 है 100 का, तो मैथ्स का पेपर आ जाएगा। बाकी जो जैसे 80 मार्क्स रह गए, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने यहाँ पे लिखी हुई है प्रॉपर की क्या रहेगी। 10 मार्क्स की आएगी जीके, और मतलब 10 मार्क्स की आएगी आपको जीके प्लस करंट अफेयर्स, और 5 मार्क्स की आएगी रीजनिंग, 5 की रहेगी कंप्यूटर्स, और 10 मार्क्स का रहेगी हिंदी, 10 की ही रहेगी इंग्लिश, और 40 मार्क्स की रहेगी सीडीपी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है पेपर में कि किस सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है। अभी हम आगे डिटेल में देखते हैं कि कौन से टॉपिक में से, मतलब किस सब्जेक्ट में से कौन से टॉपिक आपको पेपर में आएंगे। यहाँ पे जैसे इंग्लिश में इन्होंने दे रखे हैं, ये 4 टॉपिक्स में से आपको पेपर आएगा। और ऐसे ही ये हिंदी के 4 टॉपिक्स दे रखे हैं, जिसमें से 10 मार्क्स का आपको पेपर आ जाएगा। और जीके और करंट अफेयर, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि इन्होंने जीके और करंट अफेयर्स का कहीं कहीं पे भी पीजीटी के सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ कि क्या पढ़ना है आपको। तो जीके में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, वो सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि 10 मार्क्स का इसमें से पेपर आने वाला है। और ऐसे ही रीजनिंग और 5 मार्क्स का रहेगा कंप्यूटर्स में से। अब इनका सिलेबस आपने क्या करना है, क्योंकि रीजनिंग भी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप कंप्यूटर्स पढ़ने लग जाओ तो वो भी बहुत ज्यादा है, बहुत डिटेल में है। तो क्या आपको किस लेवल तक पढ़ना है, तो इसके लिए हमारी डिटेल में हर एक सब्जेक्ट की, अपने अपने सब्जेक्ट के रीजनिंग वाले टीचर रीजनिंग की वीडियो डालेंगे कि ये 5 मार्क्स के लिए आपको कितना सिलेबस करना है। ये सारा कुछ प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके ये सारी चीजें की जाती हैं। तो इसकी वीडियोस आपको जल्दी ही हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। उसके बाद सीडीपी का सिलेबस इन्होंने डिटेल में मेंशन किया हुआ है, क्योंकि 40 मार्क्स की सीडीपी आनी है। तो इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ए पार्ट में क्या है, बी में, मतलब ये 5 पार्ट्स में इन्होंने मेंशन किया हुआ है। मतलब कि 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं आपने, अगर आपने 40 मार्क्स लेने हैं पेपर में। उसके बाद आ जाता है कि ये जो ऊपर वाला सिलेबस है, ये सारा है कि अगर आपको 80 मार्क्स लेने हैं तो ये सिलेबस कवर अप करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मैथ्स के लिए बात करें, तो मैथ्स का सिलेबस सारा प्लस 1 प्लस 2 का ही है। बट जो हर एक, जैसे पीजीटी के ऊपर इन्होंने 3 लाइन मेंशन की हुई है कि जो लेवल है क्वेश्चंस का, वो अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा। तो हर एक कॉन्सेप्ट को आपको ऐसा नहीं है कि +1 +2 तक छोड़ दिया, नहीं, उसको आपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक डीपली पढ़ना है अगर आप पेपर क्लियर करना चाहते हो पीजीटी मैथमेटिक्स का। उसके बाद टॉपिक्स देख लेते हैं मैथ्स में कि अपने कौन से पढ़ने हैं। फर्स्ट आ गया है सेट्स, फिर रिलेशन एंड फंक्शन हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, लीनियर इनइक्वालिटीज हो जाएंगी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शंस, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, फिर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, रिलेशन एंड फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट हो जाएगा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स हो जाएगा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे रहेंगे पीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस रहने वाला है। और कोई भी स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहा है केवीएस के लिए, हमारे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। चाहे आप पीजीटी की बात कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों के हमारे ऑनलाइन लाइव क्लासेस या फिर आप रिकॉर्डेड बैच देखना चाहते हो, वो भी स्टार्ट हो गए हैं। तो अब जल्दी से बैचेस ज्वाइन करो, क्योंकि 3 मंथ्स आप मिनिमम टारगेट लगा के चलो 3 मंथ्स का। तो 3 मंथ्स का ही हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 मंथ्स में आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। अगर उसके बाद भी पेपर नहीं होता है, तो आपकी रिवीजन चलती रहेगी टिल एग्जाम। प्लस जैसे कोई भी किसी भी स्टेट से है स्टूडेंट, क्योंकि पीजीटी के लिए तो आपको सीटेट नहीं क्लियर करना, सिर्फ ग्रेजुएशन और आपकी मास्टर्स, हाँ, ग्रेजुएशन, मास्टर्स और बीएड होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपने सीटेट नहीं भी क्लियर किया हुआ,
तब भी आप केवीएस पीजीटी के लिए जा सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है। पे स्केल भी, चाहे आप पंजाब से हो, हरियाणा से हो, हिमाचल से हो, किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो, तो स्टेट के कंपैरिजन सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट का जो पे स्केल होता है इन सब से बहुत अच्छा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। मतलब जब इसकी नोटिफिकेशन आई हुई थी वहां पे भी आप चेक कर सकते हो, सारे स्टेट के कंपैरिजन इसका पे स्केल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है स्पेशली पंजाब के स्टूडेंट्स को, क्योंकि अभी मास्टर कैडर का पेपर हुआ था, तो जिन स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई कर लिया है पेपर, जिनके बन रहे हैं कट ऑफ के ऊपर मार्क्स, तो उनका तो अच्छा है, बट जिन्होंने नहीं कर पाए पेपर क्लियर क्योंकि टाइम कम रह गया था, लेट प्रिपरेशन की थी, तो अभी आप इस चांस को मत छोड़ो, अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। चाहे आप टीजीटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो या फिर पीजीटी के लिए, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, अभी से अपने प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो और हमारे बैचेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो। किसी ने डेमो वगैरह लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, जो नंबर दिए गए हैं आप इस पे कॉल करो, आप डेमो भी ले सकते हो। बाकी इसकी डिटेल वीडियोस जल्दी ही हमारे चैनल पे मिलने वाली हैं आपको। थैंक यू सो मच।